मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें, मसालहती टीम की अहम बातचीत के मुस्बत नताइज। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए पहले से इस्लामाबाद में मौजूद। हुकूमती ज़राए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल और जंगबंदी पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सिफारती कोशिशों में इस्लामाबाद के किरदार पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म का देरपा अमन के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और रवाबित की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आलमी अमन और सलामती के लिए कसीरुलजहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा के ईरान अमरीका के मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। मोहम्मद इसहाक़ डार का मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी जारी रखने पर जोर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे रूस की नई तारीख जल्द तय करने पर मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बदलते आलमी हालात और खित्ते में ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर मुशावरत। मोहम्मद इसहाक़ डार का इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म की तरजीही उमूर पर फाल और मुसलसल सिफारती रवाबित की हिदायत। ईरान से अमरीका और दुनिया के मफाद में ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रहे। ईरान के पास मौका है, वो बेहतरीन डील कर सकता है। मुआहदे की सूरत में आबनाए हुर्मस खोल दिया जाएगा। बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए हैं। ईरान जंग खत्म करने में कोई उजलत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। ईरान में कोई शिद्दत पसंद और इस्लाह पसंद नहीं, सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दे दिया। मजलिस शुरा के स्पीकर ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमायनी है। सुप्रीम लीडर की मुकम्मल पैरवी करते हुए जा रहे को पछताने पर मजबूर कर देंगे। सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरानी क़यादत में इख्तिलाफ़ात के ट्रंप के बयान पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल। ईरान के पास मुआहदा करने का अच्छा वक्त है। बेहतर होगा ईरानी क़यादत दानिशमंदी से फैसले करे और हमारी तजावीज़ कबूल कर ले। आबनाए हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। 2 ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को तहवील में लिया है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेम केन की न्यूज़ ब्रीफिंग। अमरीकी सदर का लेबनान इसराइल जंगबंदी में तौसी का ऐलान। लेबनान के लोग बहुत अच्छे हैं, वहां अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसी कर रहे हैं। इसराइली वजीर आजम और लेबनानी सदर की मेजबानी का ख्वाहिशमंद हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और आबनाए हुर्मस की बंदिश से बहरी ट्रैफिक मुअत्तल। तेल की रसद मुतासर होने से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट $105 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल WTI $95 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान समेत 8 मुसलमान मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का इसराइली शरंगेज इक़दामात के खिलाफ मुश्तरका एलामिया। मस्जिद अक्सा में इसराइली दरअंदाजियों की शदीद मजम्मत। मुकद्दस मकामात की हैसियत तब्दील करने की कोशिशें मुस्तरद। मकबूजा मगरबी किनारे में नई इसराइली बस्तियों की मंजूरी पर इजहार तशवीश। 30 से ज़ायद नई बस्तियों की मंजूरी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। मकबूजा बैतुल मक़दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाने पर जोर। मुश्तरका एलामिया। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को बकाया $1 अरब अदा कर दिए। मजमूई तौर पर अदायगी $3 अरब 45 करोड़ हो गई। पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ वापस किए थे। ये अदायगियां माली जिम्मेदारियों की बरवक्त तकमील और आलमी मालियाती नज़्म ज़ब्त के तहत की गई हैं।
जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन, 22 खारजी दहशतगर्द हलाक। ताल्लुक भारत के जेरे सरपरस्ती फितनतुल खवारिज से था। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 साला मासूम बच्चा शहीद। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मारका हक में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। मुसल्लाह अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद कर दिए। सनती कारकुनों के जज्बात और तासुरात। उन्हीं कौमों की इज्जत होती है जिनका दफा मजबूत होता है। आज मारका हक ने यह साबित कर दिया कि हमारा दफा हमारी फोर्सेस की वजह से बहुत मजबूत है। मारका हक के बाद पाकिस्तान की कदर व मंजिलन में बेशुमार इजाफा हुआ है। आज पाक फौज ने पूरी दुनिया में हमको मनवाया है। मारका हक के बाद अल्लाह ने एक मौका दिया हमें कि हम पीसफुल कंट्री और नेशन के तौर पर उभर के आए हैं। उन्हीं कौमों की, उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जिनका दिफा मजबूत होता है। जब से मारका हक हुआ है, पाकिस्तान को दुनिया जानती भी है और अच्छे तरीके से पहचान भी गई है। दुनिया को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए सिफारतकारी के रास्ते को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत इलाकाई और आलमी अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। खित्ते में पाकिस्तान की सालसी की जारी कोशिशें इन्हीं उसूलों पर कारबंद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सिफारतकारी के जरिए अमन के आलमी दिन पर पैगाम। UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के आज़म का यादा। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब में सिपह सालार ने दुश्मन की किसी भी बिला इश्तियाल जारियत का फैसला कुन जवाब देने का आज़म दोहराया। भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ये हमारी शहरग थी, हमारी शहरग है और रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। हम हैं बनियानुल मरसूस। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के दौरान एटमी तसादुम की कोशिशों ने भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया ने मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे की इंतहा कर दी। मोदी की कठपुतलियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग और फौज को निशाना बनाने का शोर मचाया। हकायक को यकसर नजर करके भारतीय मीडिया पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में एटमी ताकतों के तसादुम की भरपूर कोशिश करता रहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश भारत के लिए बड़ा माशी धचका साबित। भारतीय परवाजों को इजाफी वक्त दरकार। यौम अखराजात में लाखों डॉलर्स का इजाफा। रास्ते में किसी दूसरे मुल्क से रीफ्यूलिंग भी करना पड़ती है। बंदिश में तोसी से भारतीय एयरलाइंस को कई मुल्कों के रूट्स खत्म करना पड़ेंगे। माहिरीन
पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान के सिफारती वकार और हिमायत में इजाफा और भारत आलमी तन्हाई का शिकार हुआ। सिख बरादरी और सिख फॉर जस्टिस ने पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा किया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। पाकिस्तान का नाम ही पाक है। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। रहनुमा तहरीके खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू। हमला करना क्योंकि पाकिस्तान जड़ा है। भारतीय सूरमा जमी बोस वजीर दिफा आबदोज में दाखिल होते हुए घबराकर गिर गए। आबदोज के अंदर जाने से इनकार। रेस्क्यू टीम ने मुश्किल से बाहर निकाला। भारतीय वजीर दिफा ने आबदोज को तंग और खौफनाक करार दिया। जहां फौजी महीनों रहते हैं वहां भारतीय वजीर दिफा आबदोज के अंदर जाने से डर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में जालिमाना कार्रवाइयां जारी। काले कानून के तहत 6 नौजवान गिरफ्तार। काबिज हुकाम ने पुलवामा और बडगाम अजला में मजीद 2 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर लीं। बरतानिया में जस्टिस फॉर यासिन मलिक के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। यासिन मलिक समेत कश्मीरी रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। मकबूजा इलाके में खौफ व दहशत और घुटन का माहौल कायम किया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का बारामूला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। चीन के ताउन से बलूचिस्तान के साथ अजला के 100 अस्पतालों में मां और नौमौलूद की सेहत से मुतालिक सहूलियात का आगाज। मंसूबा पाक चीन दोस्ती और बाहमी ताउन की शानदार मिसाल है। सेहत के शोबे में मां और नौजायदा बच्चों की सेहत को अव्वलीन तरजीह बनाया जा रहा है। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का मंसूबे के आगाज पर समाजी राबते की वेबसाइट पर बयान। वज़ीर आला पंजाब के लिए ज़राअत का शोबा अव्वलीन तरजीह। सूबे में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी में इजाफा। किसान कार्ड के जरिए 100 अरब रुपए दे चुके हैं। काश्तकारों को जदीद ज़रई आलात फराहम किए जा रहे हैं। पोटोहार रीजन में छोटे डैम्स तामीर किए जा रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत ने पहले अपनी छत अपना घर और बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट तकसीम किए। पंजाब हुकूमत का अब बेरोजगार अफराद के लिए अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का बाकायदा आगाज। मरियम नवाज का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम पंजाब में ज़रई इनकलाब लाएगा। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी। गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन और साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद मुमकिन बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत तमाम जमातों पर यकसा लागू होगी। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों के साथ इलेक्शन बाज़ाब्ता अखलाक शेयर किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की गिलगित में मीडिया ब्रीफिंग। बस पता नहीं रूम बनाया और सीधा स्लिप के हाथ में। एक और अपॉर्चुनिटी और इस दफा कैच ले लिया। क्लोज मामला। और पाकिस्तान सुपर लीग हैदराबाद किंग्समैन का इस्लामाबाद यूनाइटेड को 81 रन का हदफ। पूरी टीम 15.5 ओवर्स में 80 रन बनाकर आउट। PSL 11 का कम तरीन स्कोर। 7 खिलाड़ी सिंगल फिगर में ही पवेलियन लौट गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान, इमाद वसीम और रिचर्ड ग्लेसन की 3-3 विकेटें। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी, हदफ हासिल करने के करीब। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। एग्जैक्टली वही वाली बात। पाकिस्तान सुपर लीग 11 पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स ने प्लेऑफ मरहले में जगह बना ली। बकिया 2 पोजीशंस के लिए टीमों के दरमियान मुकाबला जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर। हैदराबाद किंग्समैन, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के 8-8 पॉइंट्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 पॉइंट्स के साथ 7वीं और रावलपिंडीज को 2 पॉइंट्स के साथ 8वीं पोजीशन हासिल। DePaul, far corner, Rodrigo DePaul. Interest of the majority of the fans here is another effort. Luis Suarez to seal the deal. Out on Junca. और अमेरिकन मेजर लीग सॉकर इंटर मियामी ने रियल सॉल्ट लेक को 2-0 से हरा दिया। दोनों गोल दूसरे हाफ में हुए। कोलोराडो रैपिड्स और लॉस एंजलिस FC के दरमियान मुकाबला बगैर गोल के बराबर।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। कुदरती नेमतों के साथ साथ मादनियात के खजाने हैं बेशुमार। मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकारों का अवलीन इंतखाब। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि ईरान अमेरिका के दरमियान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए पाकिस्तान की जामे और मुसलसल सिफारती कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुख्तसर टीम के साथ आज इस्लामाबाद में आमद मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मुसालिहती टीम से अहम बातचीत के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने टेलीफोनिक राबता किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल, जंगबंदी और अमरीका ईरान के दरमियान रवाबित के तनाजुर में इस्लामाबाद की जानिब से जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और रवाबित की अहमियत पर जोर दिया ताकि जल्द अज जल्द इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमन सलामती के लिए कसीरुलजहती फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने की कोशिशों में ताउन जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के रवाबित को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा रूस को जल्द अज जल्द बाहमी तौर पर मुनासिब तारीख पर दोबारा शेड्यूल करने पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं ने राबते में रहने पर भी इत्तफाक किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बेहतर डील के लिए ईरान को एक और मौका दिया जा रहा है। डील होने की सूरत में आबने हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की वजह से ईरान कारोबार नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा ईरान में 75% अहदाफ हासिल कर लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 2 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान कुछ हद तक अपनी अस्करी सलाहियत बहाल की है, ताहम अमरीकी फौज एक दिन में इसे खत्म करने की सलाहियत रखती है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका कहना था कि वो ईरान के साथ मुआहदे के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो देरपा हो। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान के पास अब भी मौका है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर दानिशमंदी से फैसला करे। पेंटागन में जनरल किंडेन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी दबाव और नाकाबंदी उस वक्त तक बरकरार रखी जाएगी जब तक इसे ज़रूरी समझा जाएगा। अमरीका को तवानाई के वसाइल की कोई कमी नहीं और वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि यूरोप को आबने हुर्मुज़ की हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि आबने हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान के लिए बेहतर होगा कि एक अच्छी डील कबूल करे। जनरल डीन केन ने कहा कि ईरान ने 5 तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। हमने 2 ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को तहवील में लिया। अमरीकी तहवील में लिए गए जहाज़ों का अमला महफूज है। ईरान की टोल टैक्स लगाने की ख्वाहिश इश्तियाल अंगेजी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने अगर महदूद वक्त में मुज़ाकरात न किए तो उसे मजीद फौजी और इक़्तिसादी दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
ईरान की क़यादत ने अमरीकी सदर के बयान पर सख्त और वाज़ेह रद्दअमल देते हुए कहा है कि ईरान में किसी किस्म की दाखिली तकसीम मौजूद नहीं और पूरी कौम एक इनकलाबी सोच के तहत मुत्तहिद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि मुल्क के अंदर किसी किस्म की नजराती तकसीम मौजूद नहीं और पूरी कौम एक ईरानी और इनकलाबी शनाख्त के तहत मुत्तहिद है। ईरानी सदर ने कहा कि मुल्क का रास्ता एक ही है जो एक खुदा, एक कौम, एक रहनुमा और एक मंजिल पर मुश्तमिल है और वो मंजिल ईरान की फतह है जो कौम के लिए जान से भी ज्यादा कीमती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि ईरान में कोई इंतहा पसंद या एतदाल पसंद नहीं बल्कि तमाम शहरी एक कौम और इनकलाबी शनाख्त रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी एक्स पर अपने बयान में कहा कि इसराइल की जारियत के बावजूद ईरान के रियासती इदारे इत्तेहाद, मकसद और नज़्म ज़ब्त के साथ काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्तों की तौसी का ऐलान करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर की मेज़बानी की ख्वाहिश का इजहार किया। Certainly it's, if you look at Hezbollah, that's where everybody seems to be united against them. So they are both very united in that way. Yeah, I think there's a very good chance of having peace. I think it should be an easy one. Relative to some of the things we're working on, it should be an easy. ओवल ऑफिस में इसराइली और लबनानी हुकाम के साथ मुलाकात के बाद नायब सदर जेडी वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि यह मुलाकात इंतहाई कामयाब रही। इस तारीखी मुलाकात में शरीक होना मेरे लिए एजाज की बात है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो मुस्तकबिल में इसराइली वजीर आज़म और लेबनानी सदर जोसेफ ऑन की मेज़बानी के मंतज़र हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका लेबनान के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। चीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमरीकी फौज की जानिब से जब्त किया गया ईरानी परचम बरदार कार्गो जहाज दरअसल चीन की जानिब से ईरान के लिए तोहफा था। बीजिंग में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप के ईरानी बहरी जहाज को चीन की जानिब से तोहफा करार देने का इल्जाम बेबुनियाद है। मामूल की बैनुल-अक़वामी तजारत में रुकावटें कबूल नहीं। मुल्कों के दरमियान तजारती रवाबित को मुतासर नहीं किया जाना चाहिए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन इस मामले में मुतादिद मरतबा अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका है। चीन एक जिम्मेदार बड़ी ताकत है और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की अदायगी में एक मिसाल के तौर पर काम करता है। अमरीकी सेंट्रल कमांडर के मुताबिक बहरी जहाज अब भी अमरीकी तहवील में है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब आलमी बरादरी को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए बातचीत और सिफारतकारी के रास्ते को फरोग दे रहा है। कसीरुल जहती और सिफारतकारी के जरिए अमन के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में पाकिस्तान की सालिसी की जारी कोशिशें इन्हीं उसूलों पर कारबंद है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के साथ मुस्तकिल वाबस्तगी, बैनुल-अक़वामी ताउन की रहनुमाई में इख्तिलाफात खत्म करने, अमन के क़याम और हम आहंगी के फरोग के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने वज़ारत ख़ारजा में एक आला सतह के इजलास की सदारत की जिसमें खित्ते और दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच और वजारत के आला हुकाम ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म ने इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया और हिदायत की कि तमाम अहम उमूर पर फ़ाल, मुसलसल और मौसर राबता बरकरार रखा जाए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने वज़ारत ख़ारजा में एक आला सतह के इजलास की सदारत की जिसमें खित्ते और दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच और वज़ारत के आला हुकाम ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म ने इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया और ये हिदायत की कि तमाम अहम उमूर पर फ़ाल, मुसलसल और मौसर राबता बरकरार रखा जाए। नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने वज़ारत ख़ारजा में एक आला सतह के इजलास की सदारत की जिसमें खित्ते और दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया।
कासिम, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिला खैबर में खुफिया इतलात पर मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 22 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायती याफ्ता फितनातुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले खवारिज ने जिंदा पकड़े जाने के खौफ से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक 10 साला मासूम बच्चा शहीद हो गया। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला खैबर में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां काबिल फ़ख्र हैं। सदर ममलकत ने 10 साला मासूम बच्चे की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया और अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 22 खारिजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियत की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में 10 साला बच्चे की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बुज़दिल दहशतगर्दों का अपने बचाव के लिए बच्चे को शहीद करना इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले तलाफी जुर्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। और नाजरीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़श्ता साल पहलगाम फॉल्स फ्लैग से पहले ही मुमकिना भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। फील्ड मार्शल ने मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर करार देते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के आज़म का इयादा किया। रिपोर्ट करेंगे ज़िशान अली भट्टी। 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब से तारीखी खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद भी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों को गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. दूसरी जानिब मार्के हक के गाजी और कौम के हीरो कैप्टन डॉक्टर अयाज अहमद ने जंग के दौरान फ्रंट लाइन पर अपनी टीम के साथ मिलकर मतलूबा तिब्बी हिदमात इंतहाई जानफशानी से सरअंजाम दी। 8 और 9 मई की दरमियानी रात जब हमारे पास कुछ जख्मी आए और हम उनमें से एक का ऑपरेशन थिएटर में कर रहे थे, तो FTC की उसी बिल्डिंग के एक हिस्से को इंडिया ने बुज़दिलाना तौर पर अपनी आर्टिलरी का निशाना बनाया। एज अ डॉक्टर हम जख्मियों के लिए उम्मीद बन के बैठे होते हैं फ्रंट लाइन पे। मार्के हक में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के 1 साल बाद सनती वर्कर्स ने पाक अफवाज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए खराज तहसीन पेश किया। दुनिया में उन्हीं कौमों की इज्जत होती है जिनका दफा मजबूत होता है। आज मार्का हक ने ये साबित कर दिया कि हमारा दफा हमारी फोर्सेस की वजह से बहुत मजबूत है। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की कदर व मंजिलत में बेशुमार इजाफा हुआ है। आज पाक फौज ने पूरी दुनिया में हमको मनवाया है। मार्का हक के बाद अल्लाह ने एक मौका दिया हमें कि हम पीसफुल कंट्री और नेशन के तौर पर उभर के आए हैं। मार्का हक वो अजीम दास्तान है जो रहती दुनिया तक पाकिस्तानियों के लिए मशले राह रहेगी। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने 2 टोक सख्त और फैसला कुन मौक़िफ़ दिया। पहलगाम वाक़े ने भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया, जो दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी तसादुम की कोशिशों में मसरूफ था। दूसरी तरफ सिख रहनुमाओं ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार किया। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। भारत की तरफ से पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें 2 टोक और फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। इजलास में भारत के 23 अप्रैल को उठाए गए इश्तियाल अंगेज इक़दामात को गैर मुनसिफाना, यकतरफा और कानूनी जवाब से आरी करार दिया। कौमी सलामती कमेटी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के उसूली और मुस्तकिल हिमायत का अदा किया। कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अवाम की सलामती को लाहक किसी भी खतरे का भरपूर और मौसर जवाब हर महाज पर दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम अमन के लिए पुरअज़्म है, मगर अपनी खुद मुख्तारी, सलामती, वक़ार और बुनियादी हुकूक पर किसी किस्म की आंच बर्दाश्त नहीं करेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में बिलाजवाज यकतरफा इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारत को बड़ा नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय परवाजों को इजाफी वक्त दरकार और यौमिया अखराजात में लाखों डॉलर्स का इजाफा हो रहा है। भारत से अमरीका और यूरोप जाने वाली परवाजों को तवील और महंगे रूट्स इस्तेमाल करना पड़ते
हैं, तवील रूट की भारतीय प्रवासों को रास्ते में ही किसी दूसरे मुल्क से रिफ्यूलिंग भी करना पड़ती है। भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के दौरान एटमी तसादुम की कोशिशों ने भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया पहलगाम फॉल्स फ्लैग के दौरान मज़ह का खेज बयानिए और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे की इंतहा करती। मोदी की इमा पर भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद बगैर सबूत के पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय मीडिया पर मोदी की कठपुतलियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज करने और पाक फौज को निशाना बनाने का शोर मचा दिया। भारतीय मीडिया ने मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी को अपनाते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत तन्हाई का शिकार हुआ, जबकि पाकिस्तान के मौकिफ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी को भारत के अंदर और बाहर से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा था कि पाकिस्तान का नाम ही पाक है। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद से वाज़ेह हो चुका है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दुनिया भर में सिख रहनुमाओं के बेईमाना कत्ल में मुलव्विस है। नाजरीन, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड का इम्कान है। नुमाइंदा PTV न्यूज़ ज़िशान भट्टी से तफसील जानते हैं। ज़िशान भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें मुसलसल जारी हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ एक बार बल्कि अब दूसरी बार भी ईरान और अमेरिका के माबैन जंग बंदी करवाई, तो उसके बाद मुज़ाकरात के लिए भी पाकिस्तान ने कोशिशें अपनी जारी रखी। इसी सिलसिले में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अपने मुख्तसर वफ़द के हमरा इस्लामाबाद के दौरे पर आने वाले हैं, जिसमें मुज़ाकरात का अमल जो है वो ज़ेर बहस आने के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए पहले से मौजूद है। पाकिस्तान की भी जो मुज़ाकराती टीम है वो ईरानी वफ़द से मुलाकात करेगी और इस हवाले से इम्कानात यही हैं कि जो पहले से मुज़ाकरात का अमल जारी था, पाकिस्तान ने उसको जारी रखते हुए दोनों ममालिक के माबैन राब्ते जारी रखे ताकि दोनों अफ्रीकैन के माबैन एक बार फिर से मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी रखा जाए। जी, बहुत शुक्रिया ज़िशान, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का दाई, इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मज़हर अब्बास से। जी मज़हर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? तिजारती सरगर्मियों में इजाफे और माशी इस्तेहकाम के लिए दुनिया भर में अमन इंतहाई ज़रूरी है। ईरान इराक जंग में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, दुनिया उसको कदर की निगाह से देख रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान ना सिर्फ जंगबंदी कराई बल्कि उसमें तोसी भी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जंगबंदी के हवाले से काविशें जो है वो काबिल सताइश हैं। दुनिया इनको कदर की निगाह से देख रही है, क्योंकि जंगबंदी से पहले जो है वो दुनिया में जो है वो तवानाई का बहरान आना शुरू हो गया था। दाबनाए हुर्मुज़ बंद होने से दुनिया में जो है वो तवानाई का तरसील जो है वो नामुमकिन होती जा रही थी। पाकिस्तान की काविशों से ना सिर्फ जो है वो तिजारती सरगर्मियों में इजाफा हुआ, जंगबंदी हुई, बल्कि पाकिस्तान ने नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रखा कि मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुतवक्के है। इसी हवाले से ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उनकी भी आज रात पाकिस्तान में आमद मुतवक्के है। पाकिस्तान की जो अमन मुज़ाकरात के हवाले से मुसालहती कमेटी है वो भी जो है इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रही है और खित्ते में अमन के हवाले से बातचीत होगी। खित्ते में अमन के हवाले से पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए है और इन कोशिशों के नतीजे में दोनों ममालिक वफूद जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और अमन के हवाले से बातचीत हो रही है। पाकिस्तान की ये कोशिश है कि दोनों फरीक जो हैं वो बैठें और एक बार दूसरा दौर जो है वो अमन मुज़ाकरात के हवाले से मुनक्किद हो और उसमें। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, अप्रैल 2025 में पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सिफारती, सियासी और फौजी सतह पर जिम्मेदाराना रहा, जिसका मकसद खित्ते में भारतीय जंगी जुनून को रोकना था। भारत की जानिब से पहलगाम हमले के बाद बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन की रिपोर्ट में। पहलगाम
पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में कशीदगी में कमी लाने और हकाइक पर मबनी सूरत हाल से दुनिया को आगाह करने की सफारती काविशों को आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई। हमले के बाद जहां खित्ते में कशीदगी बढ़ी, वहीं पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर मुतवाजन और माकूल रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान ने न सिर्फ वाक़ये की मजम्मत की, बल्कि शफाफ, गैर जानिबदाराना और बैनुल-अक़वामी सतह की तहकीकात का मुतालबा किया ताकि हमले के असल जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. दफ्तर खारजा ने पहलगाम हमले में किसी भी किस्म के मुलविस होने के भारतीय इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए बगैर शवाहिद के इल्जाम तराशी को खित्ते में मजीद कशीदगी का सबब करार दिया। सफारती और सियासी महाज पर तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को आगाह किया कि भारत इस वाक़ये को अपने अंदरूनी सियासी मकासद और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों को भारत की मुसल्लह और आबी जारहियत से आगाह किया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं। भारतीय मीडिया ने झूठ और जाली खबरों पर मबनी जंगी माहौल बनाया, ताहम पाकिस्तान ने जंगी हिजान से बचने और कशीदगी कम करने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि वो अमन चाहता है, लेकिन अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान का रद्द अमल एक जिम्मेदार रियासत का अक्कास रहा, जिसमें न सिर्फ इल्जाम तराशी को रद्द किया गया बल्कि तहम्मुल और सफारतकारी को तरजीह दी गई। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए सालिसी की संजीदा कोशिशों में मसरूफ़ है, भारत की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे को दोहराया जा रहा है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली को भी एक साल गुजर गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इस सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। तफसील जानते हैं वकार हैदर से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान से इंतास मुआहदा 1960 में हुआ, जिसके मुताबिक 3 मशरकी दर्जा रावी, बयास, सतलुज भारत के लिए, जबकि 3 मगरबी दर्जा सिंध, जेलम और चनाब पाकिस्तान के लिए मुख्तस किए गए। 2025 में पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने यकतरफा तौर पर आबी जहरियत करते हुए इस मुआहदे को मुअत्तल किया और पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद कर दिया। इसके अलावा भारत ने कई छोटे बड़े डैम्स बनाने शुरू किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दर्जाए चनाब पर 4 बड़े डैम्स बन रहे हैं, जबकि नए मंसूबों में 6 से 8 डैम्स शामिल हैं। इसी तरह दर्जाए जेहलम पर किशनगंगा और उड़ी डैम है, जबकि दर्जाए सिंध पर भी 2 डैम्स के मंसूबे शामिल हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में सिंतास मुआहदे के हवाले से कार्रवाई का मुतालबा किया और इलाकाई खतरात से आगाह किया है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की जानिब से लिखा गया खत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर के हवाले किया। इस खत में सलामती कौंसिल की तवज्जो इस अमर की जानिब मबजूल कराई गई है कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल रखने के गैर कानूनी फैसले को 1 साल मुकम्मल होने के बाद इसके संगीन अमन और सलामती और इंसानी असरात सामने आ रहे हैं। सलामती कौंसिल से मुतालबा किया गया है कि वो इस तशवीशनाक सूरत हाल का नोटिस ले और भारत पर जोर दे कि वो फौरी तौर पर मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद बहाल करेगा। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में काबिज़ हुकाम ने जालिमाना कार्रवाइयां जारी रखते हुए मजीद 6 नौजवानों को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत पुलिस ने जिला पारामुला के सौपुर कस्बे में उमर अकबर, सलमान अहमद शाला, अल्ताफ अहमद शेख, मुबशिर अहमद, मुजम्मिल मुश्ताक और माजिद फिरदौस को गिरफ्तार किया। काबिज़ हुकाम ने पुलवामा और बडगाम अजला में मजीद 2 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर ली हैं। भारत ने बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA के बडगाम के रिहायशी तफजुल हुसैन की 11.5 मरले, जबकि पुलवामा के इलाके राजपुरा में तनवीर अहमद वानी की 3 कनाल से ज्यादा जमीन जब्त की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बारामूला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि मकबूजा इलाके में खौफ और दहशत का घुटन का माहौल कायम किया गया है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को इंतखाबात से कबल अवाम से किए गए वादे पूरे करने में नाकामी पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है।
बरतानिया में मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल और भारतीय हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तौर पर नजरबंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासिन मलिक और दीगर कश्मीरी सियासी रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मुकर्रीन ने बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया कि वो गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमाओं की फौरी और गैर मशरूत रिहाई के लिए भारत पर दबाव डाले। मकबूजा बैतुल मकदस के करीबी इलाके में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हो गया है, जहां नई बस्तियों की तामीर के ऐलान ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। इस तनाजुर में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए फौरी इक़दामात और खित्ते में अमन के क़याम पर जोर दिया। इस मसले का पस मंज़र और मुस्लिम मुल्कों के मुश्तरका एलामिया के मुहर्रिकात क्या हैं, ये जानते हैं मरियम मलिक की रिपोर्ट में। मसले की जड़ें 1948 में इसराइली रियासत के क़याम और नकबा यानी फ़लस्तीनियों की बड़े पैमाने पर जबरी हिजरत में पेवस्त हैं। ताहम मौजूदा सिफारती जदोजहद का महवर 1967 की 6 रोज़ा जंग है, जिसके नतीजे में इसराइल ने मशरक़ी यरूशलेम और मगरबी किनारे पर गासिबाना कब्जा किया। बैनुल अक़वामी कानून के तहत ये इलाके मकबूजा हैं, लेकिन इसराइल दहाइयों से यहाँ अपनी आबादी मुंतकिल करके ज़मीनी हक़ाइक़ और जोग्राफिया बदलने की मुसलसल कोशिशें कर रहा है। बैतुल मुक़द्दस का तनाज़ा महज ज़मीन का झगड़ा नहीं, बल्कि अरबों इंसानों के अकीदे का मामला है। तारीखी तौर पर मस्जिद अक्सा के इंतजाम और इंसराम का हक उर्दन के पास है, जिसे बैनुल अक़वामी सतह पर हाशमी सरपरस्ती तस्लीम किया जाता है। हालिया बरसों में इसराइली पुलिस की छतरी तले इंतहा पसंद वुज़रा और आबादकारों ने बारहा मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया, जिसने अशरों से राइज स्टेटस को शदीद खतरात से दो चार कर दिया है। आलमी अदालत इंसाफ ने 2024 में अपनी तारीखी मुशावरती राय में इन बस्तियों को गैर कानूनी करार दिया था, मगर इसराइल की हरदर्मी आलमी कवानीन का मजाक उड़ा रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, उर्दन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल की इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ एक वाज़ेह रेड लाइन खींच दी है। इस सिफारती पेशरफ्त का फौरी सबब इसराइल का वो हालिया फैसला है, जिसके तहत 30 नई गैर कानूनी बस्तियों की मंजूरी दी गई है। मुश्तरका इलामी में कानूनी दिफा का रास्ता अपनाते हुए मुतालबा किया गया कि मगरबी किनारे में फलस्तीनी स्कूलों और बच्चों पर हमले बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल को मकबूजा इलाकों पर कोई कानूनी खुद मुख्तारी हासिल नहीं। इलामी में कहा गया है कि फलस्तीनियों की जबरी बेदखली नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। मुश्तरका इलामिया इस तब्दीली की अलामत है कि अब मुस्लिम ममालिक महज दो रियासी हल की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो इसराइल पर इक़्तिसादी और सफारती दबाव बढ़ाने के लिए आलमी बरादरी को इसकी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। तारीख गवाह है कि जब भी बैतुल मुक़द्दस की हुर्मत पर आंच आई, पूरे खित्ते का अमन दाव पर लग गया। 8 मुस्लिम ममालिक का ये इत्तेहाद इस बात का सबूत है कि मसला फ़लस्तीन आज भी उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मुश्तरका मुकदमा है। अब दुनिया को ये बावर करा दिया गया है कि पायदार अमन का वाहिद रास्ता 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद, जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, कश्मीर, शिमाली बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत बहावल नगर, खैरपुर, दादू और लाड़काना में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद 36, लाहौर 41, कराची 34, पेशावर 33, कोयटा 30, मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में 27, सकरदू 23, मुजफ्फराबाद 34, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपीपी कश्मोर कंदकूट के सदर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कश्मोर के चेयरमैन मीर गुल मोहम्मद खान जाखरानी ने आरिफ जाखरानी के हमरा बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की, जिसमें कश्मोर के अवाम के मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मीर चंगेज़ खान जमाली ने हैदर जमाली और मुर्तज़ा जमाली के हमरा बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से पीपीपी जिला शिकारपुर के सदर मीर आबिद खान भैयों ने बिलावल हाउस में मुलाकात की, जिसमें शिकारपुर के तंजीमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपीपी जिला दादू के सदर और रुकने सिंध असम्बली पीर मुजीबुल हक ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और दादू के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं, जिससे पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हुआ है। वो लाहौर में तरक्याती मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। तफसील जानते हैं मोहम्मद ताहिर कलासरा की रिपोर्ट में। लाहौर में सड़क के मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने मस्बत और दमदराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान की इन काफियों से दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में पेशरफ्त हुई, जो एक बड़ी सफारती कामयाबी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की मुश्तरका हिकमत अमली से पाकिस्तान दुनिया में अमन का सफीर बनकर सामने आया। खराज तहसीन पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, जिन्होंने न सिर्फ सिफारती फतह हुई मगर हिंदुस्तान ने जब हमला किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। एक वो वजीर आज़म था जो कौमी असम्बली में खड़ा होकर कहता था कि क्या मैं हिंदुस्तान पे हमला कर दूं, और एक वो वजीर आज़म और सिपह सालार पाकिस्तान था जिसने करके दिखाया और कहा कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हम करना जानते हैं। 47 साल अमेरिका और ईरान की लड़ाई, उनको एक कमरे में बिठा दिया। ये भी क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है। पाकिस्तान ने सीज फायर लेबनान और इसराइल का भी करा दिया और पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान का भी सीज फायर कराया। तो ये इज्जत किसकी बढ़ी? पाकिस्तानियों की बड़ी। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि वजीर आलम पंजाब मरियम नवाज सूबे के अवाम की खिदमत में मसरूफ है और पंजाब भर में तरक्याती मनसूबों का दायरा वसी किया जा रहा है। दोनों रहनुमाओं ने इस मौका पर सड़क की तमीर के मनसूबे का इफ्तिताह भी किया। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब में इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का क़याम साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए एक तोहफा है, जिसने इलाके में आला तालीम के फ़रोग़ और नौजवानों को मकामी सतह पर मौक़े फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है और प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम इसी सिलसिले की अहम कड़ी है, जो तलबा को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने में मदद दे रही है। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत को सराहते हुए कहा कि कौमी क़यादत ने आलमी सतह पर अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया है। इससे पहले यूनिवर्सिटी पहुंचने पर वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान ने खुराक और ज़राअत की तंजीम की इलाकाई कॉन्फ्रेंस के दौरान मजबूत, जामे और पायदार ज़राई ग़िज़ाई निज़ाम के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया है। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने कॉन्फ्रेंस में कौमी और आलमी सतह पर मुस्तक़बिल का एक वाज़ेह विजन पेश किया। अपने खिताब में राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान FAO के ताउन से पानी के बेहतर निज़ाम और जदीद ज़राई तरीक़ों को फ़रोग़ देकर अपने ज़राई ग़िज़ाई निज़ाम को जदीद बना रहा है। वन हेल्थ के तस्वुर की अहमियत को उजागर करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती सेहत के बाहमी चैलेंजेस से निपटने के लिए पुराज़म है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वफाकी वज़ीर ने ब्रुनाई दारुस्सलाम के शहजादा मौज़म सुल्तान से मुलाकात की और सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ब्रुनाई दारुस्सलाम के बादशाह मौज़म सुल्तान और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ने ब्रुनाई के वज़ीर डॉक्टर हाजी अब्दुल मनाफ से मुलाकात की। इस मौके पर माही परवरी और आबी ज़राअत, ज़राई टेक्नोलॉजी की मुंतकिली, लाइव स्टॉक के शोबे की तरक्की और ज़राई ताउन के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर तबादला ख्याल किया। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत सूबे में ज़राअत समेत तमाम शोबों की तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। लाहौर में पंजाब एग्री फूड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि ज़राअत में सरमायाकारी बढ़ाने के साथ इस शोबे को जदीद आलात भी फराहम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। लाहौर में पंजाब एग्री फूड इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब हुकूमत ज़राअत के शोबे को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से पूरी तरह आगाह है। इसलिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ हर हफ्ते ज़राअत की बेहतरी के लिए इजलास मुनक्कद करती हैं। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में वैल्यू एडिशन, स्टोरेज और बरामदात के फ़रोग़ पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ इज वर्किंग फॉर एवरी सेक्टर, but agriculture being her priority sector for last 2.5 years. And the results we can count
we can witness, we can evaluate, and we can see as we move on the fields of Punjab. Her policy making, the farmer has been the center of her policy decisions, be it mechanization of the agriculture sector, be it her flagship program, which is access to credit to the farmers, the Kisan Card. And I think we have dispersed around 100 billion this year. मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब में सिर्फ पैदावार में इजाफे पर ही नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन के लिए भी सरमायाकारी हो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत मसाइल के हल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आगे बढ़ रही है। Punjab is ready, as we speak, readiness to invest into the agriculture sector, in the industry sector, in tourism, in IT, in skill development. And skill development has been instrumental in agriculture sector by the introduction of the agri-interns that we have, the young students, the young graduates from universities and colleges we have made participating in the agriculture sector over the last 2 years. सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि पंजाब में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए भरपूर इक़दामात किए गए हैं। खास तौर पर छोटे किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि ज़राई शोबे में खुद कफालत के लिए पुराने तरीकों की बजाय जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हम छा गए हैं मैदानों में, हम आग लगा देंगे, करेंगे refill पे, bring on the refill पे, दिल्ली उड़ा देंगे, सारी ये जीप पे। खेलों की खबरों में खुश आमदीद और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदराबाद किंग्समैन को 8 विकेटों से हराकर प्लेऑफ मरहले में जगह बना ली है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे बराह रास्त दिखाया गया। नेशनल बैंक स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। हैदराबाद किंग्समैन के बल्लेबाज इस्लामाबाद के बॉलर्स का सामना नहीं कर सके और पूरी टीम 15.5 ओवर्स में 80 रन बनाकर आउट हो गई। हैदराबाद किंग्समैन के 7 बल्लेबाज सिंगल फिगर में ही पवेलियन वापस लौट गए। उस्मान खान 25 रन के साथ नॉट आउट रहे। साइम अयूब और कोसल परेरा और आसिफ महमूद 12 रन बना सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से शादाब खान, इमाद वसीम और रिचर्ड ग्लेसन ने 3-3 विकेटें हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 81 रन का आसान हदफ 6.4 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पहले ओवर में डेवोन कॉनवाय के आउट होने के बाद समीर मिन्हास और मोहसिन रजा ने 79 रन की शुराकत कायम की। मोहसिन रजा ने 18 गेंदों पर 42 रन की इनिंग्स खेली। समीर मिन्हास 27 रन पर नॉट आउट रहे। होगा नहीं अगर कोई बॉल कॉटन बोल्ड हो गए निकल के। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का स्किल्स और फिटनेस कैंप इख्तिताम पजीर हो गया है। लाहौर में मुनक़िदा कैंप का बुनियादी मकसद खिलाड़ियों की तकनीकी खामियों को दूर करना और इन्हें मुस्तकबिल के बड़े मुकाबलों के लिए तैयार करना था। टीम मेंटोर वहाब रियाज का कहना है कि कैंप के दौरान फिटनेस और बॉलिंग के शोबों में मौजूद कमी को दूर करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों को सिनेरियो मैचेस खिलाए गए जिससे न सिर्फ टीम में हम आहंगी पैदा हुई बल्कि खिलाड़ियों के स्टेमिना में भी बेहतरी आई है। क्रिकेटर सादिया इकबाल और ईमान फातिमा का कहना था कि कैंप में फील्डिंग और फिटनेस पर सख्त मेहनत की गई है जो जिम्बाब्वे के खिलाफ आने वाली सीरीज और T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन नताइज हासिल करने में मददगार साबित होगी। अमेरिकन फुटबॉल मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने रियल सॉल्ट लेक को शिकस्त दे दी। अमरीकी रियासत यूटा के सैंडी शहर में खेले गए मैच में इंटर मियामी ने रियल सॉल्ट लेक को 2-0 से हराया। पहला हाफ बगैर गोल के गुजरा। 82वें मिनट में रोड्रिगो डे पॉल ने गोल करके इंटर मियामी को बढ़तरी दिलाई। 1 मिनट बाद लुइस सवारीज ने दूसरा गोल डालकर टीम को 2-0 से कामयाबी दिलाई। पॉइंट्स टेबल पर इंटर मियामी 18 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में कोलोराडो रैपिड्स और लॉस एंजलिस एफसी के दरमियान मुकाबला बगैर गोल के बराबर रहा। वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के पॉइंट्स टेबल पर लॉस एंजलिस एफसी 17 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं जबकि कोलोराडो रैपिड्स 13 पॉइंट्स के साथ 7वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। Our best performance of the season. I have won a game 6-2. He said that was a bit of a false scoreline to win against Houston. खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।